सब कुछ है लेकिन मांगोगे क्या? मौत। इसी को कहते हैं डिप्रेशन। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दवा भी तुम्हारा डिप्रेशन समाप्त नहीं करेगी, क्योंकि दवा में डिप्रेशन समाप्त करने की ताकत नहीं है, दबाने की ताकत है। लेकिन दुआ में ही डिप्रेशन समाप्त करने की ताकत है। दुआ अगर देवी देवताओं की मिलती रहेगी, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई तनाव नहीं रहेगा। इसलिए दुआ देवी देवताओं की चौखट से मिलती है और माताएं उसको आज सुरक्षित किए हुए हैं। घर में अगर सबसे पहले कोई स्नान कर रहा है तो वो नारी कर रही है। बोलो मैं मानता हूं कि आज एसी के जमाने में बहू जो है देर में उठती है, लेकिन सास तो देसी है, वो तो जल्दी उठ जाती है। क्यों भाई? सास तो देसी है, वो जल्दी उठ जाती है, स्नान भी कर लेती है और इतना खटर पटर कर लेती है कि धीरे धीरे सब जग जाते हैं। क्यों भाई? और स्नान करके वो बुढ़िया एक लोटा जल देवी देवता को समर्पित कर देती है। धीरे 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 आज जो बहू है भविष्य में उसी घर की वो सास है। बोलो है सास के नहीं? तो वो भी सोचेगी कि नहीं हमारी सास ऐसा करती थी, अब हम सास वाले पद पर बैठ गई तो हमें ऐसा करना चाहिए। ये भावना आ जाएगी धीरे धीरे बहुओं में भी, क्योंकि हम ज्यादा बुराई नहीं करते हैं बहुओं की। फायदा क्या है? बोलो सास रूठ जाएगी तो उसे मनाया जा सकता है, और बहू रूठ जाएगी तो घर भर जेल में पहुंच जाएगा। कोई मनाने फनाने के चांस नहीं है। क्यों भाई? बहू का रूठना बहुत खतरनाक होता है, पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। बोलो बिगड़ जाएगा कि नहीं? इसलिए बहुओं के बारे में केवल इतना ही कहना है कि नहीं, धीरे 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 परिवर्तन होगा। धीरे 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 वो निश्चित रूप से जो घर में सास है परंपरा चला रही है, बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं बरसों में गारंटी पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? धीरे धीरे परिवर्तन होगा। जैसे बच्ची रूठ उम्मीद होती है कि नहीं धीरे धीरे इसमें परिवर्तन, ऐसे ही धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा ही भाव अगर मान के चलोगे तभी आएगी। चिल्लाते रहो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कल कहा था कि सास तो सास ही है लेकिन बहू श्वास है। कल ही तो कहा था। क्या कहा था? बहू क्या है? श्वास है। कल कहा था मैं। इसलिए थोड़ा सा विचार करना है। रामायण की बहू कैसी है जरा देखो। सीता जी तो साथ में गई, वो भी बहू है, लेकिन उर्मिला का पति जा रहा है। भाई मांडवी का पति नहीं जा रहा है, श्रुतकीर्ति का पति नहीं जा रहा है। कहां जा रहा है? बोलो। लेकिन उर्मिला का पति जा रहा है। सीता जी का पति जा रहा है तो सीता जी भी तो जा रही है भाई, हैं? पति जा रहा है तो पत्नी भी जा रही है, बहू जा रही है। लेकिन प्रमाण है मांडवी का पति नहीं जा रहा है, श्रुतकीर्ति का पति नहीं जा रहा है। 10-5 दिन के लिए नहीं, तेरा बेटा गया है, जिंदगी भर के लिए तेरे से चला गया, हम पुत्र बन करके सेवा करेंगे। बोलो सांत्वना मिलती है। लेकिन 14 साल के लिए पति जा रहा है और वो भी संकल्प लेके जा रहा है कि शरीर की बात छोड़ो, मन को भी अयोध्या नहीं भेजूंगा। क्यों? शरीर नहीं, मन को भी, जबकि मन तो स्वतंत्र है। हम यहां बैठे हैं, हमारा मन चला गया चित्रकूट। मैं कथा यहां कह रहा हूं, मन वहीं चला जाता है। अभी मैं बात करके आया हूं। क्यों भाई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और सब ठीक है वहां के लोगों जो वहाँ व्यवस्था में? कोई परेशानी तो नहीं? ऐसा कर लेना, थोड़ा लाइव में दिखाओ क्या क्या काम हुआ है, कहाँ हुआ है, गड़बड़ है तो बता देना, इसको यहाँ से हटाओ, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, क्योंकि यही विकल्प बचा है आजकल, लाइव में दिखा देते, बता देते। तो अभी कथा कह रहा हूँ यहाँ शरीर से, लेकिन मेरा मन कहाँ है? बोलो भाई।
अमरकंटक में है मेरा मन, मैं झूठ क्यों बोलूं? अच्छा, और सही जगह पे मन है तो छिपाऊं क्यों? ये थोड़ी कह रहा हूं मैं कि कलकत्ता के मीना बाजार में है मेरा मन, ऐसा क्यों बोलूं? लेकिन अमरकंटक में है तो बोलने में क्या दिक्कत है? सही बात भी है और अच्छी जगह पर मन है। लेकिन अयोध्या क्या गलत है? अयोध्या तीर्थ है, अयोध्या की महिमा है। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। ऐसी अयोध्या, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा मेरा मन भी नहीं आएगा। अयोध्या 14 साल, बोलो भाई, यानी अयोध्या में नहीं मन नहीं आएगा 14 साल। वाह, धन्य है। लेकिन उर्मिला, मैं तो कहता हूं मांडवी तपस्विनी है, लेकिन भरत जी 14 वर्ष तक अयोध्या में रहे, भले ही 14 किलोमीटर दूर रहे, नंदीग्राम कर परण कुटीरा, लेकिन कहां रहे हैं? अयोध्या की सीमा में रहे हैं। अयोध्या राज्य की सीमा है। 14 नहीं 28 साल का अनुष्ठान कर ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसको? मांडवी को, क्योंकि अयोध्या राज्य की सीमा में ही तो पति है, तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है। कम से कम 14 किलोमीटर की दूरी कोई बड़ी दूरी नहीं, लेकिन 14 साल में कितनी दूरी तय करेंगे लक्ष्मण जी? भरत जी तो बैठ के 14 साल बिताएंगे, लेकिन लक्ष्मण निरावरण चरण पैदल चल करके बिताएंगे। बोलो, बिताएंगे कि नहीं बिताएंगे 14 साल? भरत जी गुफा के अंदर रह के तपस्या करेंगे। अयोध्या का पूरा मंत्रिमंडल राजकुमार की रक्षा करेगा कि मेरा राजकुमार प्रभावित न हो जाए। बोलो भाई, क्या मंत्रिमंडल चला गया? क्या राज्य की सुरक्षा चली गई? राज्य का प्रभाव चला गया? नहीं नहीं, भरत के साथ जुड़ा है। भले ही उन्होंने त्याग कर दिया है उसका, लेकिन बोलो जुड़ा हुआ है। छाया पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? जल्दी बोलो। छाया पड़ रही है। हम नीम को नहीं छू रहे हैं, लेकिन नीम की छाया हमारे ऊपर पड़ रही है। हम बरगद को नहीं छू रहे हैं, लेकिन बरगद की छाया हमारे ऊपर पड़ रही है। बोलो, पड़ रही है कि नहीं? हम भोजन को नहीं छू रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने भोजन दिखाई दे रहा है। बोलो, वैभव सब कुछ दिखाई तो दे रहा है, स्पर्श नहीं कर रहे हैं। कहीं पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरी जिम चंपक भागा। भाई ऐसा है कि भ्रमर चंपा का आस्वादन नहीं करता है, लेकिन बगीचे के आसपास मड़राता तो रहता है। क्यों भाई, मड़राता है कि नहीं मड़राता है? लेकिन आस्वादन नहीं करता है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन मड़राता रहता है। ऐसे ही भरत जी अयोध्या की सीमा के अंदर ही रह रहे हैं। 14 किलोमीटर की दूरी है नंदीग्राम कर परण कुटीरा, की निवास धर्म दूरी धीरा है। लेकिन सत्य तो यह है कि लक्ष्मण जी कितना दूर हैं, इसके बारे में केवल कल्पना की जा सकती है। वहां पहुंचा नहीं जा सकता है, पहुंचा नहीं जा सकता है। कल्पना की जा सकती, वहां होंगे, यहां होंगे, वहां होंगे। और सत्य क्या है? सत्य तो यह है कि उर्मिला के जीवन का एक ही आधार है, एक ही आधार है। देखो, सास घर में है, लेकिन जो मर्यादित बहू होती है ना, वो संकोच में सब कुछ नहीं कहती सास। क्यों? संकोच में नहीं कहती। लेकिन चाहे जितनी मर्यादित हो, संकोच में हो नारी, लेकिन पति से अपनी बात सब कुछ कह देती है। पति से नहीं छिपाती है, याद रखना।
सास से नहीं कह पाएगी, अपनी जिठानी से नहीं कह पाएगी, देवरानी से नहीं कह पाएगी। यहां तक प्रमाण है कि अपने पुत्र से भी मां नहीं कह पाती है, लेकिन अपने पति से कह देती। ये पति पत्नी के बीच में ये दूरियां क्यों हो रही? ऐसा तो प्रेम और ऐसा संबंध है और ऐसा सात्विक स्वरूप और पवित्रता तो भैया कहीं देखी नहीं जा सकती है जो भारतीय दंपति में है। अगर उसका ठीक से निर्वाह किया जाए तो उसको हास्यास्पद नहीं बनाना है कि पति पत्नी के चुटकुले कह करके हम दुनिया भर की बातें करके हम हास्यास्पद बना दें। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी विशेषताओं की एक धरोहर है। कौन? पत्नी। विशेषताओं की धरोहर है पत्नी। और पति पत्नी का संबंध साधारण संबंध नहीं होता है, वो साक्षात लक्ष्मी नारायण का संबंध होता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण ही विवाह में इन्हें घोषित किया जाता है। वर को विष्णु कहते हैं और वधू को लक्ष्मी कहते हैं, और किसी धर्म में नहीं कहते हैं, केवल सनातन में कहते हैं कि ये लक्ष्मी है और ये विष्णु है। विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण का संबंध हो रहा है। कितना बड़ा पवित्र नाता और पवित्र रिश्ता है। पवित्र नाता और पवित्र रिश्ता है। सबसे बड़ा काम का नियंत्रण यदि है तो सनातन के परिणय बंधन में काम का नियंत्रण अगर सही माने में संस्कारित है बहू और बेटा, तो हमारे यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, त्योहार हैं, उनमें दोनों उपासना करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? सही बताओ। ये बात तो लगे कि अब विकृति आती जा रही है और बहुत बड़ा एक विकार, पश्चिमी कल्चर का एक संस्कार प्रवेश कर रहा है घर घर में और सबके अंदर हृदय में भी प्रवेश कर रहा है। अलग बात है ये, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए और पूरी तरह से हम यदि सनातन की मर्यादा समझ लें तो हर तिथि, हर पवित्र जितने भी हमारे उत्सव महोत्सव होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें ईमानदारी के साथ बताओ कितनी पवित्रता के साथ पति पत्नी निर्वाह करते हैं? बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? नए वस्त्र पहनते हैं। नहीं नहीं, ये यूज किए हुए कपड़े हैं, इनको नहीं पहनना है। आज रामनवमी है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। नहीं नहीं, नए वस्त्र लाओ। क्यों भाई, विचार है कि नहीं? ये क्या है? ये विचार है। नया वस्त्र होना चाहिए, कोरा वस्त्र होना चाहिए। नहीं नहीं, पूरे घर को धुलना चाहिए। क्यों? आज रामनवमी है, आज महाशिवरात्रि है, आज एकादशी है, आज हमारे यहाँ संत पधार रहे हैं। क्यों भाई? आज का बहुत अच्छा दिन है, आज हम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, संतों को भोजन कर, पूरा मकान धुलना चाहिए। बोलो किस धर्म ने कहा? ये कौन सा धर्म ऐसा बताता है? पवित्र रिश्ते हैं, पवित्र नाते हैं, पवित्र संबंध हैं। इसलिए सनातन धर्म की परंपरा में जो परिवार पलता है, उसी परिवार में राम कृष्ण का अवतार होता है। राम कृष्ण नारायण हरि का अवतार होता है, और किसी धर्म में नहीं होता है, केवल सनातन में ही होता है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि पवित्रता की पराकाष्ठा है सनातन में। इसलिए आज उर्मिला जी का चरित्र थोड़ी देर के लिए मैं रख रहा हूं, क्योंकि आप सब साधारण श्रोता नहीं हो, आप सब समय निकाल के आए हो। कोई यहाँ नौटंकी नहीं हो रही है, कथा हो रही है ना। और कथा के श्रोता साधारण नहीं होते हैं। वही श्रोता आएंगे कथा में जो श्रोताओं के रोम रोम में भक्ति होगी, रोम रोम में भक्ति होगी, वही आएगा। वैसे नहीं आएगा। कौन आएगा वैसे? क्या है, कोई संगीत बज रहा है, कोई गीत गाए जा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है।
और कथाओं में तो बहुत सारा संगीत वाला आइटम होता है ना, हैं, और तमाम जो है नचने और नचाने वाले गीत गाए जाते हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ तो बैठ के कथा सुनो, और आप सुन रहे हो और बड़ी शांति से सुन रहे हो, मन लगा के सुन रहे हो। तो मैं जो चर्चा कर रहा हूँ उस चर्चा को महत्वपूर्ण समझ के श्रवण भी करना, उस पर चलने की कोशिश भी करना। सीता जी को सबसे बड़ा आधार है प्रभु राम, उनके पति हैं, उनके साथ जाने हैं, और उन्होंने कह भी दिया है, भोग रोग समभूषण भारू ओयम यातना सरिस संसारु, जहीं लगनाथ नेह अरुणाते, पिए बिनतिय तरण होतिय ताते, छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, और रही हो मुदित दिवस जिमको की, बार बार प्रभु मूरत जोही, और लागे तात बयारन मोही। सारे नाते रिश्ते एक तरफ कर दिए, कहे पति के बिना सब सूना है, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। जिए बिन देह नदी बिन उत्ते सही नाथ, पुरुष बिन नारी। ये चौपाइयां उर्मिला जी के लिए भी लागू हो सकती थी। क्यों भाई, होती कि नहीं होती? भाई सीता जी कह रही तो उर्मिला जी भी कह सकती थी कि इन्हीं को मैं दोहराऊंगी, और बड़ी अच्छी चौपाइयां हैं। कोई ये भी नहीं कह सकता था कि गलत बोल रही है उर्मिला, लेकिन नहीं, मौन है वो। बोलो मौन है, कितना बड़ा त्याग है, सोचिए जरा, बहुत बड़ा त्याग है। कुछ नहीं बोल रही है। क्या अपने पति को रोक रही है? नहीं रोक रही है। मैं कहता हूं मोह बंधन से मुक्त भी कर रही है। बोलो कर रही है कि नहीं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूं, स्वामी की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। उर्मिला जी ने कहा कि स्वामी की सेवा करने के लिए आप जा रहे हैं, आप सेवक बन करके जा रहे हैं, तो सेवक का ये धर्म कहता है कि वो अकेला जावे, पत्नी को साथ ना ले जावे। अकेले सेवक तभी तो सेवा कर पाएगा। बोलो हैं? पत्नी साथ में रहेगी। और देखो भाई, एक बात आपको बतावे, ऐसी बात नहीं है मैं सेवक परिवार समेता, इस चौपाई का क्या अर्थ करोगे? मैं पूरे परिवार के सहित आपका सेवक हूं, पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा। तो भाई सेवा करेगा तो पति, परिवार में पत्नी, बच्चे, ये भी तो सब परिवार में ही आते हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी के लिए ये राष्ट्र की सेवा के लिए जाता है, तो सीमा पर क्या परिवार लेके जाता है? बताओ जरा। नहीं, पत्नी बच्चों को लेके नहीं जाता है। यहां तक प्रमाण मिले हैं कि शादी होके आई और अभी पत्नी मायके भी नहीं गई है, लेकिन सूचना आ गई है सीमा से कि वापस आ जाओ। बोलो भाई, जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? सैनिक को जाना पड़ा। एक प्रमाण तो अभी अभी का है, अभी अभी का प्रमाण है, जब पाकिस्तान ने अपनी घिनौनी हरकत से प्रभावित किया था हमारे भारत को, या प्रभावित करने की कोशिश की थी, तो जो सैनिक आ गए थे छुट्टी पर, उनको वापस जाना पड़ा था। क्यों? तत्काल वापस जाना पड़ा था। शायद है कि उन्होंने एक टाइम का भोजन भी नहीं कर पाया था, केवल जलपान हो पाया था उनका।
उनको भोजन भी नहीं मिला था। कुछ सोचे होंगे कि चलो भाई अपने घर का आज बहुत दिन बाद भोजन मिलेगा मुझे, लेकिन सूचना आई तो उसी समय वापस जाना पड़ा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। लेकिन रो करके नहीं, देश के सैनिक रो करके नहीं गए, उदास होके नहीं गए, प्रसन्न होके गए और ये कह के गए, मां है तो मां को समझाया, पत्नी है तो पत्नी को समझाया, मित्र आ गए तो गांव के मित्रों को समझाया, चिंता मत करना, मैं जा रहा हूं और ये मालूम होना चाहिए कि युद्ध छिड़ेगा तो मेरे सामने चुनौती आएगी, लेकिन मैं देश को बचाऊंगा, क्योंकि तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें मेरा देश रहना चाहिए, हम देश को बचाएं। पत्नी भी सुन रही थी, माँ भी सुन रही थी, मित्र भी सुन रहे थे और माँ बाप भी सुन रहे थे, अगर थे घर में जिंदा, सब सुन रहे थे। बोलो ये सेवक तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सैनिक जैसा सेवक कौन हो सकता है प्यारे? तो लक्ष्मण जी सैनिक बन करके जा रहे हैं, सेवक तो हैं ही लेकिन सैनिक बन के, क्योंकि सैनिक क्या करता है, वो राष्ट्र का पहरेदार होता है। लक्ष्मण राम के पहरेदार हैं, इसलिए पहरेदारी करेंगे तो सैनिक है। बोलो राष्ट्र की पहरेदारी कौन करता है? सैनिक। और राम की पहरेदारी किसने की है? ना भरत ने की है और ना शत्रुघ्न ने की है। यदि राम की पहरेदारी की है तो लक्ष्मण ने की है, लक्ष्मण ने की है।